हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद देव। आज हम इस वीडियो में टेंस को एकदम बारीकी से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि वीडियो एक बार में ही समझ आ जाए। और हम टेंस को ट्रिकी मेथड से पढ़ने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस मीन्स काल। काल तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहा जाता है। इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में है, पास्ट में था और फ्यूचर में गा देखने को मिलता है। प्रत्येक टेंस को चार कैटेगरी में बांटा गया है। पहला सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह प्रेजेंट का चार, पास्ट का चार और फ्यूचर का चार। तो इस तरह हमें टोटल 12 पार्ट पढ़ने हैं। टेंस को समझने से पहले हमें क्रिया अर्थात वर्ब एवं उसके रूप फॉर्म को समझना आवश्यक है। वर्ब क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं: V1, V2, V3, V4 और V5। टेंस को समझने के लिए हमें सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की आवश्यकता होती है। इन्हीं दोनों के संयोग से टेंस के वाक्य बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमारा यहाँ डू, बी और हैव, ये तीन सहायक क्रिया है जिसका उपयोग टेंस के वाक्य में होता है। डू वी हैव, डू बी हैव। इसी तरह मुख्य क्रिया हमारा कोई सा भी हो सकता है, जैसे गो, कम, रन, सिंग, राइट, रीड, etc। जैसा कि हमने पढ़ा वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो यहाँ सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों के 5-5 फॉर्म होंगे और दोनों के संयोग से ही वाक्य की रचना होती है। इसलिए हम दोनों का 5 फॉर्म को पहले समझेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। यहाँ हमारा डू वी हैव अपने बेस फॉर्म में है। बेस फॉर्म, कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में बहुवचन होता है। सबसे पहले देखते हैं डू का फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग और फिफ्थ फॉर्म डज। दोनों को एक ही डिब्बे में रखा गया है क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। अंतर बस इतना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होता है और फिफ्थ फॉर्म एक वचन होता है। इसी तरह बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग। इसी तरह हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म हैज़। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन होता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एक वचन होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसीलिए दोनों को एक ही डिब्बे में हम पढ़ रहे हैं। जहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस को दर्शाता है। हमने सीखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जहाँ पर हमें प्रेजेंट मिल गया और पास्ट मिल गया और प्रेजेंट में ही विल लगा देने से वह फ्यूचर बन जाता है। तो इस तरह हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और सेकेंड फॉर्म को ही पढ़ना है। लेकिन कभी कभी यह मुख्य क्रिया का कार्य भी करता है, तो ऐसे में हमें 5 फॉर्म की जानकारी होना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया अपने बेस फॉर्म में होता है तो बहुवचन होता है।
यहाँ पर समझने के लिए हमने 4 मुख्य वर्ब लिए हैं, गो, कम, ईट और सीट। जहाँ गो मीन्स जाना, कम आना, ईट खाना, सीट बैठना। ये हमारा बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म लगभग सेम होता है मेन वर्ब में। अब इसका देखते हैं पारी पारी, इसके पांचों पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले गो। गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेन, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। जहाँ गो गोज मीन्स जाता है, वेन जाता था या गया या चला गया, गॉन जा चुका, गोइंग जा रहा। इसी तरह कम आना। कम का फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, फोर्थ फॉर्म कमिंग और फिफ्थ फॉर्म कम्स। जहाँ कम कम्स मीन्स आता है, केम आता था या आया, कम आ चुका, कमिंग आ रहा। इसी तरह ईट। ईट खाना। इसका फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग और फिफ्थ फॉर्म ईट्स। ईट और ईट्स मीन्स खाता है, एट खाता था या खाया या खा लिया, ईटन खा चुका, ईटिंग खा रहा। इसी तरह सीट। सीट बैठना। सीट का फर्स्ट फॉर्म सीट, सेकेंड फॉर्म सैट, थर्ड फॉर्म सैट, फोर्थ फॉर्म सीटिंग और फिफ्थ फॉर्म सीट्स। वर्ब के बेस फॉर्म में एस या ईएस लगाकर उसको फिफ्थ फॉर्म बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर ईएस, ईएस, एस, एस। आई होप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को समझ गए होंगे। मीनिंग सेम रहता है, अंतर बस इतना है एक वचन और बहुवचन का। जहाँ V1 बहुवचन और V5 एक वचन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ने से पहले इसको एक बार देख लेते हैं। V1 V5 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ हम इसको परफेक्ट और कंटिन्यूअस के रूप में पढ़ेंगे ताकि टेंस के वाक्य बनाने में आसानी हो। अब तक हमने जाना टेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में विल लगा देने से वह फ्यूचर बन जाता है। और प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहाँ कंटिन्यूअस टेंस किसी काम के जारी रहने का बोध होता है और परफेक्ट टेंस काम के पूर्ण होने का सेंस देता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस काम के पूर्ण होने और जारी होने का भी सेंस देता है। दोनों एक साथ कैसे, तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई मिस्त्री घर बना रहा है तो उसका घर बनाने का काम पूरा भी होता रहता है और आगे बढ़ता भी रहता है। तो ऐसे काम जो पूरा भी होता है और आगे भी बढ़ता रहता है, ऐसे वाक्य में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये समय के साथ रहा, रही, रहे का सेंस देता है। हमने सहायक क्रिया में पढ़ा था डू, बी, हैव। तो देखिए सिंपल में हमें डू का उपयोग करना है, कंटिन्यूअस में बी का उपयोग करना है, परफेक्ट में हैव का उपयोग करना है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों का उपयोग करना है, हैव और बी। परफेक्ट पहले है इसलिए हैव पहले आएगा, कंटिन्यूअस बाद में है इसलिए उसके बाद बी। तो इस तरह से हमें डू, बी, हैव का प्रयोग करना होता है। अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट में जा रहा है तो इनका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, पास्ट में जा रहा है तो इनका सेकेंड फॉर्म लगेगा और फ्यूचर में जा रहा है
तो इनके पहले विल लगेगा। आई होप इतना समझ गए होंगे। और हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी हमारा कार्य जारी रहने का सेंस देता है तब हमें बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना होता है। और जब हमारा काम पूर्ण हो जाता है तो हमें बी के जस्ट नीचे हैव उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। काम जारी है तो बी, पूरा हो गया तो हैव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूअस को, सिंपल को लास्ट में देखेंगे। कंटिन्यूअस यह काम के जारी होने का बोध कराता है। जैसे प्रेजेंट में राम खेल रहा है, पास्ट इसका राम खेल रहा था, और फ्यूचर में राम खेल रहा होगा। यहाँ हमारा डू बी हैव हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, इसी का हमको प्रयोग करना है टेंस के अनुसार। अगर टेंस हमारा प्रेजेंट में है तो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में है तो इनका सेकेंड फॉर्म, और फ्यूचर में है तो इनके आगे हमें विल का प्रयोग करना होता है। यहाँ फ्यूचर में दिया है बेस फॉर्म और उसके पहले विल। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। राम राम राम, तीनों में राम दिया गया है इसलिए राम राम राम। खेल रहा, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब काम जारी रहता है तो खेल रहा के लिए यहाँ प्लेइंग, यहाँ भी खेल रहा प्लेइंग, खेल रहा प्लेइंग। देखिए तीनों में राम प्लेइंग राम प्लेइंग राम प्लेइंग। इससे इतना पता चल रहा है कि राम खेल रहा। अब हमें डू बी हैव इन तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ विल का प्रयोग। जैसा कि मैंने बताया, जब काम जारी रहने का सेंस होता है तो हमें बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन प्रेजेंट में हमें बी के फर्स्ट फॉर्म का या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो यह हो जाएगा राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। इसी तरह राम खेल रहा था, पास्ट है तो बी कहाँ सेकेंड फॉर्म, वाज या वर। तो यहाँ हो जाएगा राम वाज प्लेइंग, राम खेल रहा था। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हमें वर्ब भी एक वचन लेना होता है। अब फ्यूचर को देखते हैं, राम बी प्लेइंग, यहाँ बी बेस फॉर्म है, उसके पहले हम विल लगा देंगे तो यह हो जाएगा राम विल बी प्लेइंग। अब हम देखते हैं परफेक्ट, जो कि काम के पूर्ण होने का बोध कराता है। उदाहरण से देखते हैं, राम खेल चुका है, राम खेल चुका था। इसका फ्यूचर हो जाएगा राम खेल चुका होगा, राम खेल चुका है, राम खेल चुका था, राम खेल चुका होगा। यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया गया है डू बी हैव। तीनों में राम है, राम राम राम, इसलिए यहाँ राम राम राम। खेल चुका, खेल चुका अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म, खेलना के लिए प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। खेल चुका खेल चुका खेल चुका, तो यहाँ प्लेड प्लेड प्लेड, राम प्लेड राम प्लेड राम प्लेड। अब हमें डू बी हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। कंटिन्यूअस में हमने बी का प्रयोग किया था, अब काम डन हो गया तो हमें बी से हैव में आ जाना है। तो इस तरह से हमें हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा एक वचन होगा। तो इस तरीके से यह बन जाएगा राम हैज़ प्लेड, राम हैज़ प्लेड, राम खेल चुका है। इसी तरह राम खेल चुका था, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड। राम हैड प्लेड, राम हैड प्लेड, राम खेल चुका था।
राम खेल चुका होगा। फ्यूचर में हम बेस फॉर्म के साथ विल लगाते हैं, तो यहाँ हैव हमारा बेस फॉर्म है ऑलरेडी, तो इसके पहले हमें विल लगाना है, तो यह बन जाएगा राम विल हैव प्लेड। राम विल हैव प्लेड। अब हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंटिन्यूअस मीन्स जारी। ऐसा कार्य या एक्शन जिसमें कार्य के पूर्ण होने का बोध हो और उसके जारी रहने का भी बोध हो। इसीलिए ऐसे वाक्य में किसी समय से का जिक्र होता है और से के लिए हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना होता है। सिंस किसी फिक्स समय के लिए प्रयोग होता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए प्रयोग होता है। जैसे 2 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, या 2004, 2006, ये हमारा फिक्स समय है, तो ऐसे में हमें सिंस का प्रयोग करना होता है। जबकि 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, इसमें समय का हमको पता नहीं चलता। 2 घंटे से कोई सा भी हो सकता है, 2 महीना कोई सा भी हो सकता है, 2 साल कोई सा भी हो सकता है, तो ऐसे में हमें फॉर का प्रयोग करना होता है। अब वाक्य के माध्यम से समझते हैं। राम 2 घंटे से खेल रहा है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट। इसका पास्ट, राम 2 घंटे से खेल रहा था, राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। यहाँ भी हमें डू, बी और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। परफेक्ट पहले आ रहा है इसलिए हैव पहले आएगा। कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बी होता है, तो दोनों का प्रयोग होगा हैव और बी। लेकिन यहाँ बी का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो बिन यहाँ काम के डन होने का बोध करा रहा है और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो कंटिन्यूटी को बताएगा, अर्थात काम के जारी रहने का बोध कराएगा। तो चलिए अब वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। राम खेल रहा, राम प्लेइंग, राम खेल रहा, राम प्लेइंग, राम खेल रहा, राम प्लेइंग। अब हमको परफेक्ट दर्शाना है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग किया गया है काम को डन दर्शाने के लिए। यहाँ प्लेइंग काम के जारी रहने के लिए और हैव बीन काम के डन होने के लिए। यहाँ हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है ये सिर्फ बदलेगा प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से। तो हम पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट को देखते हैं। तो यह हो जाएगा राम हैज़ बीन प्लेइंग 2 घंटे से। अनिश्चित समय है, 2 घंटा कोई सा भी हो सकता है घड़ी में, इसलिए फॉर, तो यह हो जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह राम 2 घंटे से खेल रहा था, अब हमको सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो यह हो जाएगा राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह फ्यूचर, राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। हमें बेस फॉर्म के पहले विल बस लगाना है, तो यह हो जाएगा राम विल हैव बीन, राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, राम इज प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, राम वॉज प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, राम विल बी प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो यह सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको हैव बीन का प्रयोग करना है जो कि हमारा परफेक्ट टेंस को दर्शा रहा है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम सिंपल को, सिंपल या इंडिफिनिट को। सिंपल इंडिफिनिट। सिंपल मीन्स साधारण, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। वाक्य के माध्यम से समझते हैं। राम खेलता है, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, राम खेलता था। राम खेलता है, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, राम खेलता था।
या खेला पास्ट हो गया, राम खेलेगा, ये हो गया हमारा फ्यूचर। खेलता है, यहाँ एक वर्ड है, अलग अलग नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। तो यह हो जाएगा राम प्लेस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का। राम एक वचन है इसलिए यहाँ पर प्लेस का उपयोग किया गया है। इसी तरह राम खेलता था या राम खेल लिया, राम प्लेड, प्ले का सेकेंड फॉर्म। राम खेलेगा, तो यहाँ विल लगा देंगे, राम विल प्ले, मेन वर्ब के पहले, बेस फॉर्म के पहले विल, राम विल प्ले। हम चाहे तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सिंपल इंडिफिनिट में हमें डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। यहाँ डू बेस फॉर्म है, इसके फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म का हमको प्रयोग करना होता है प्रेजेंट में, और पास्ट में इसके सेकेंड फॉर्म का। तो यह हो जाएगा राम डज प्ले, लेकिन यह दूसरा सेंस देगा, राम खेलता तो है ऐसा सेंस देगा, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। और इसी तरह इसको देखते हैं पास्ट को, राम डिड प्ले, राम डिड प्ले, राम खेलता तो था या राम तो खेल लिया ऐसा सेंस देगा, तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना होता है। ज़रूरत रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और ज़रूरत नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने सीखा, फर्स्ट फॉर्म ताहे का सेंस देता है, सेकेंड फॉर्म ता था या किया का सेंस देता है, थर्ड फॉर्म कर चुका का सेंस देता है, फोर्थ फॉर्म कर रहा का सेंस देता है। और हमें हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, और फ्यूचर के लिए विल का प्रयोग करना होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।